Hello, student. First of all, welcome in 12th class with the hope that you all are fit and fine. This is your first lecture, and in this lecture, we are going to study about the topic which you already learned in 11th class and discuss about what is the syllabus of 12th class. First of all, we are going to discuss some important topics of 11th class, and after that, a detail about the syllabus of 12th class. इन सिंपल वर्ड्स हम चेकआउट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम 11th क्लास में लर्न कर चुके हैं एंड कौन से टॉपिक हमें 12th क्लास में लर्न करने हैं अबाउट दैम हम डिस्कस करेंगे एंड आल्सो फाइंड द लिंक बिटवीन द टॉपिक ऑफ 11th क्लास एंड इन 12th क्लास एंड चेक करेंगे कि 11th एंड 12th क्लास के टॉपिक्स में क्या लिंक है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. First topic is nature of business. Nature of business simply means कि किस टाइप का बिजनेस आप करने वाले हैं. नेचर ऑफ बिजनेस को दो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एशियन पेंट कंपनीज, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. इन सब का मेन मोटिव क्या होता है? अपनी सेल को बूस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. इनका मेन मोटिव क्या होता है? स्कूल का मेन मोटिव प्रोवाइड करना एजुकेशन, हॉस्पिटल का मेन मोटिव प्रोवाइड करना गुड ट्रीटमेंट. इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. नेक्स्ट, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. दीज आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस तो आप एक बिजनेस की फॉर्म यूज़ करते हैं. हियर मीन्स फॉर्म्स मतलब विच टाइप ऑफ बिजनेस यू आर वांट टू डू. सिंगल ओनरशिप, पार्टनरशिप, HUF, cooperative societies and companies. Let us discuss one by one. In sole proprietorship most important एक single person होता है. कितने पर्सन होते हैं? 1. That's mean अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस करेंगे तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप. मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप यूज किया जाता है फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. व्हेन यू टेक 2 and more person. आई एम रिपीटिंग. कितने पर्सन्स? 2 and more persons मिलके जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का सिंपली मीन्स यही है कि पार्टनर्स मिलके, एंड कभी भी इंडिविजुअल पार्टनर नहीं हो सकता. 2 और मोर देन 2. नेक्स्ट, HUF फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अनडिवाइडेड मीन्स कि एक कंप्लीट फैमिली मिलके जब एक बिजनेस करती है उसे कहते हैं HUF, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, आपकी करंट जनरेशन भी आएगी, आपके चिल्ड्रंस भी आएंगे. सब मिलके जब एक बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसे कहते हैं HUF. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मीनिंग वर्ड से ही क्लियर है. कोऑपरेटिव मतलब आपस में कोऑपरेट करके मिलके जब कुछ मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ कलेक्टिवली मिलके कोई बिजनेस करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर मेंबर्स. आई एम रिपीटिंग अगेन. किसका बेनिफिट्स? उन्हीं मेंबर्स का जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन चुके हैं, या वो मेंबर्स जिन्होंने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया है, उन्हीं के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज कंपनी, एंड बेटर टू से जॉइंट स्टॉक
कंपनी, आई एम रिपीटिंग, कंपनी से बेटर वर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी कंपनी का मेन मोटिव होता है कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करना। लाइक कंपनी एक बहुत बड़ी फर्म होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, इन शॉर्ट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स मिलके काम करते हैं, एंड उन सब का एक सिंगल पर्पस होता है, दैट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड एटसेट्रा। What was the difference between cooperative society and company? Cooperative society वर्क करता है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली देयर मेंबर्स, लेकिन कंपनी वर्क करता है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, और जो इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज के भी ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स मीन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, बिकॉज एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव क्या है? गेट करना हायर सैलरी, गुड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स अचीव होंगे तभी तो वो आपको अच्छी सैलरी देगा। दैट्स मीन कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होते हैं एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। दैट्स मीन आपकी कंपनी बनती कैसे है, इस्टेब्लिश कैसे होती है, फॉर्मेशन। कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए 4 स्टेजेस को चेकआउट करना होता है। दीज आर प्रमोशन, incorporation, capital subscription stage, and the last is commencement of business. Clear? First of all, discuss about these. First is promotion. प्रमोशन स्टेज में आप अपनी कंपनीज के लिए सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस टाइप का बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको अचीव करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज यू कैन सिंपली से जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी आ जाती हैं आपकी इनकॉर्पोरेशन में। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आपके 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर सारे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस एंड पावर्स मेंशन होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके अंदर आपके कंपनीज में कितने मेंबर्स हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपने की हैं, किस कंडीशन में आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन फॉलो होंगी, ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज रिटन इन AOA। आई एम रिपीटिंग अगेन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस। जब एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचती है तो कम से कम उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% थ्रू शेयर्स कंपनी को कंप्लीट करना पड़ता है। इन शॉर्ट, कंपनी अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट थ्रू शेयर्स कलेक्ट करती है विद इन 120 डेज, जिसको कलेक्ट करना होता है, और वो भी 90%। अगर एक कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज 90% कंप्लीट नहीं होता तो वो कंपनी अपना बिजनेस ओपन अप नहीं कर सकती। इसी को हम दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सब्सक्रिप्शन का मतलब यहीं पे ये आ गया कि सब्सक्राइब करना थ्रू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक आपके शेयर्स को परचेज करेगी और उसके थ्रू कंपनी के पास क्या कलेक्ट हो जाएगी? कैपिटल। एंड द नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज आप क्या करेंगे? अपने बिजनेस को स्टार्ट। लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ 11th। इन शॉर्ट, हमने 11th क्लास में क्या एक्टिविटीज़ की? सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे। दैट्स मीन हमने नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हमने सोचा हम पार्टनरशिप ओपन करेंगे, बिकॉज आप भी हैं और आपकी टीचर भी हैं, हम मिलके एक बिजनेस ओपन करेंगे, दैट वाज पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हैं, हमने कंप्लीट रिसर्च की हैं, देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कलेक्ट हुआ है। दैट्स मीन इन 11th क्लास अप टू लीगल फॉर्मेलिटीज हम सारे काम कर चुके हैं, एंड इन 12th क्लास वी आर रेडी टू सेट अप अ बिजनेस। देन 12th क्लास, आर यू रेडी टू सेट अप अ बिजनेस विद मी? ओके, लेट्स डू। नेक्स्ट, बिजनेस सेटअप करने के लिए जितनी भी मेन एक्टिविटीज हैं उससे रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे इन 12th क्लास। लेट अस टेक अ रिव्यू ऑफ योर सिलेबस कि थ्रू आउट द ईयर हमें ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है कि हमारा बिजनेस कम्प्लीटली सेटअप हो जाए
एंड आफ्टर दैट हम प्रॉफिट अर्न करें. नाउ 12th क्लास सिलेबस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हियर्स मैनेजमेंट वर्ड मीन्स एक्टिविटीज़ को मैनेज करना. एक मैनेजर को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मैनेज हो सकें. एक मैनेजर को कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं? दीज आर द 5 फंक्शन. दैट वाज द प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किससे कराना है. दैट्स मीन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क इज देयर एंड प्लानिंग में आप उन सारे क्वेश्चंस को आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. एंड इन प्लानिंग आप क्या करते हैं? कंपनीज के ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं कि इन द होल ईयर आपको क्या अचीव करना है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए आप बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग सिंपली रेफर्स टू डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़. सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने प्लानिंग में मेंशन की हैं कि हमें यही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग द ईयर, उनके लिए आप डिपार्टमेंट्स बनाना एंड उन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग पोस्ट बनाना, उन पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफिकेशन सेटअप करना. दीज आर ऑल द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. देन ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट आपने फॉर्मुलेट की हैं उन पोस्ट के लिए आपको इफ़िशिएंट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए. वो एम्प्लॉयज़ आप हायर करेंगे थ्रू स्टाफिंग. एंड द नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. नाउ यू ऑल नो दैट स्टाफ खुद से वर्क तो करेगा नहीं, उन सबको मोटिवेट करना पड़ेगा, लीडरशिप करना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें आती हैं इन द डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में आप एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम लीडरशिप करेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि सो दैट दे डू द वर्क इन द राइट डायरेक्शन. एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग. फर्स्ट थिंग, कंट्रोलिंग डायरेक्ट इंटर रिलेट है टू द प्लानिंग. जो भी प्लानिंग में आपने एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ आप मेज़र करेंगे आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस. इन शॉर्ट, आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं. इफ़ यस, देर इज़ नो प्रॉब्लम. अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है देन आप लेंगे यहाँ पे करेक्टिव मेजर कि आपके टुवर्ड्स गोल अचीव हो जाएं, सारी एक्टिविटीज़ ऐसे जाएं. नेक्स्ट इज नेचर. हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि मैनेजमेंट का रियलिटी में नेचर क्या है. मैनेजमेंट का नेचर मीन्स कि आप मैनेजमेंट को किस कैटेगरी में रखेंगे. साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. क्या आपकी मैनेजमेंट फुल फ्लैश साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है. नेक्स्ट इज लेवल कि मैनेजमेंट किस लेवल पे वर्क करती है. क्या मैनेजमेंट सिर्फ टॉप लेवल पे वर्क करती है या मिडल पे या लोअर पे. इन शॉर्ट, मैनेजमेंट कंप्लीट सारे लेवल्स पे वर्क करती है. मैनेजमेंट डू दे वर्क एट ईच एंड एवरी लेवल. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिंपली मीन्स कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की थी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. उन ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स बने जो कि आपके मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे. नंबर 1, 14 प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय फ्योल. हम उनको पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. सिंपली वी कैन से दैट साइंटिफिक टेक्निक्स. कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो टेलर ने दी थी, हम उनको भी स्टडी करेंगे. एंड द नेक्स्ट वी आर स्टडी अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. एवरीवन नो कि जिस एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है वो क्या है, डायनामिक. दैट्स मीन टाइम टू टाइम चेंज. बिजनेस एनवायरनमेंट में हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक, दैट्स मीन इकोनॉमिक का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट है, एंड लीगल चेंजेस का क्या इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस पे. एंड नेक्स्ट हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. दैट इज LPG. Class, this was not liquefied petroleum gas. Remember, you are commerce student. That is liberalization, privatization and globalization. I am repeating again, liberalization, privatization and globalization.
and a new topic that was demonetization. I think students are not aware by this word demonetization. Everyone remember President Narendra Modi um, banned the two notes, that was the 5,000 and 1,000, and issued the new currency of 5,000 and 2,000 notes. इस प्रोसेस को ही कहते हैं डीमोनेटाइजेशन. इन योर सिंपल वर्ड्स जो आपको ज़्यादा फैमिलियर है, दैट वाज नोटबंदी. इसी को हम कहते हैं डीमोनेटाइजेशन. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हेयर फाइनेंस मीन्स मनी. आप मनी को कैसे मैनेज करेंगे हम ये स्टडी करेंगे. दैट्स मीन एक बिजनेस को करने के लिए आपको मनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ से आप मनी ले सकते हैं वो आएगा आपका फाइनेंशियल डिसीजन में. एंड आफ्टर गेटिंग द मनी आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स में उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट वाज इन इन्वेस्टिंग डिसीजन. एंड इन लास्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का आप क्या करेंगे, दैट वाज डिविडेंड डिसीजन. आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स आप कहाँ कहाँ से अपने बिजनेस के लिए मनी को बोरो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टिंग डिसीजंस आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ में मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं. डिविडेंड डिसीजन आप प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं, दैट्स मीन दोबारा से आप बिजनेस में यूज़ करेंगे, एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज अ बोनस एम्प्लॉयज़ में देंगे, एट्सेट्रा. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में जितना भी पैसा यूज़ करती है, जितनी भी मनी यूज़ करती है, वो दो टाइप्स का होता है, दैट वाज डेप्ट and equity. In 11th class, you already study about these. Debt means debenture, that's mean borrowed fund, and equity means preference share, equity shares, and retain earning, that's mean owners fund. Next is we are study about marketing mix. Simply says these are known as 4 P's. 4 P's, that's mean product, price, place, promotion. हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोडक्ट डिसीजन, कौन कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, आपके सोसाइटी के डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस, एवरीथिंग दे डिसाइड. प्राइस, कौन कौन सी प्राइस स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से प्राइस पॉइंट्स हैं जो आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले माइंड में रखने हैं. नेक्स्ट, प्लेस, एक कस्टमर को कहाँ और कैसे आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएंगे थ्रू वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज प्रमोशन, आप अपने सेल्स को कैसे बूस्ट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेल्स, पब्लिक रिलेशनशिप, एट्सेट्रा. इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट. इन फाइनेंशियल मार्केट हम क्या डिसाइड करेंगे कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मनी की नीड होती है तो वो नीड कहाँ कहाँ से फुलफिल हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन मनी कलेक्ट कर सकती है. वो मार्केट टू टाइप्स की है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट आपके शॉर्ट रन के लिए होती है, दैट्स मीन अप टू 1 ईयर की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ करेंगे मनी मार्केट, एंड मोर देन 1 ईयर की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ करेंगे कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, दैट वाज द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जब आप फर्स्ट टाइम शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं, वो होती है प्राइमरी मार्केट. एंड सेकेंडरी मार्केट आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. फैमिली वर्ड आपने ट्रेडिंग सुना है, स्टॉक एक्सचेंज सुना है, दैट वाज योर सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट वाज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये बोर्ड रेगुलेट करता है आपकी बोथ फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट, द बोथ पार्ट्स, द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. एंड द लास्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एज वी ऑल नो, कंज्यूमर इज द की पॉइंट और वी कैन से द किंग ऑफ आवर मार्केटिंग थ्योरीज. दैट्स मीन हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम सबसे पहले एक लीगल पॉइंट स्टडी करेंगे, दैट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन रियलिटी कंज्यूमर होता क्या है, हम कंज्यूमर किसे कह सकते हैं. नेक्स्ट, कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं जो वो यूज़ कर सकता है. एंड रिड्रेसल मशीनरीज, अगर कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड होता है, अडल्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए वो कहाँ कहाँ पे केस कर सकता है, कौन कौन से लीगल कोर्ट्स में जा सकता है. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन. एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, NGO,
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस कैंपेन को रन करती है, लाइक जागो, ग्राहक जागो, एटसेट्रा. इन शॉर्ट, इन 11th क्लास हमने अप टू द फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी थी एक बिजनेस को स्टार्ट करने तक. आफ्टर दैट हमने क्या किया कि हम इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. आफ्टर दैट हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे फंक्शंस को स्मूथली चलाते हुए हम, अगर हमें मनी की रिक्वायरमेंट है तो हम कहाँ से पूरी करें, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, मनी में हम कितनी बोरोड फंड्स रखेंगे, कितने इक्विटी फंड्स रखेंगे, हम एक प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, उसको कस्टमर्स तक प्रोवाइड कैसे करेंगे और अपनी वो सेल्स को बूस्ट कैसे करेंगे. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिकॉज यू नो दैट हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी. नियर अबाउट वी आर रेडी टू सेट अप अवर बिजनेस. Next, in the next lecture, we are firstly discussing about the functions of management. That's all. The lecture is finished today. Take care, students. Have a nice day.